कबीर की वाणी इतनी विराट है कि उस पर बोलने के लिए तो पूरा जीवन कम है, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु मैं जितना उचित समझ सकता था बोला। हमारे बीच बातें कुछ आई है कि जैसे लोग कपड़े उपड़े लेके आते हैं ना भेंट में, तो इस पर है कि वो अपनी खुशी है, ये कोई जरूरी नहीं होना चाहिए कि लाना ही लाना है। जब हम बाहर किसी चीज को नियम बना देते हैं फिर वो समस्या बन जाती है, बोझ बन जाता है। आप उपहार में करोड़ों दे दीजिए खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नियम बन जाता है 5 रुपया भी देने का तो आदमी चोरी करता है। जैसे आप देखिएगा सरकार टैक्स लगाती है ना, तो किसी को 100 रुपया महीना भी टैक्स देना वो चोरी करना शुरू कर देता है, लेकिन दान वही आदमी 1 लाख कर देता है। तो जब स्वेच्छा पर रहता है तो आदमी दान कर देगा, लेकिन जहां टैक्स आ गया कि देना ही है तो आदमी का मन उल्टा काम करता है, फिर वो नहीं देता है। जैसे आप किसी को दे दीजिए कि ये कमंडल ले जाओ घर में दे देना, वो दे देगा। आप उसको कह दीजिएगा ले जाओ लेकिन इसको खोलना मत, अब वो रास्ते में चुपके से खोलेगा, पता नहीं क्या है, क्यों मना किया है। आप दीवार पर लिख दीजिए यहाँ पेशाब करना मना है, आदमी वहीं पेशाब करेगा। अब नहीं लगा है, नहीं करना है, कहीं और करना है, फिर भी देख लिया यहाँ पेशाब करना मना है, तो कहेगा है तुम्हारे बाप का नौकर है, हम करेंगे, यही करेंगे, देखते हैं तुम क्या करता है। ये आदमी का मन है। और आप वहां लिख दीजिए, अगर आप कहीं आप बढ़िया घर बना लिए, पीछे कहीं लिख दिए पेशाब करना मना है, आदमी करेगा। इसलिए अगर कोई ऐसा किए हैं तो मिटा दीजिएगा, वहां दूसरा चीज लिखिएगा, मैं बता रहा हूं। वहां लिखिएगा सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, वो नहीं करेगा, कहेगा तुम्हारे बाप का नौकर है, हम कहीं और करेंगे, यहां तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसा है आदमी का मन। तो आप अगर किसी चीज को नियम बना देंगे कि ये लाना ही लाना है, तो आदमी फिर उसमें खोजने लगता है कि 100-200 में काम चल जाए, फिर वो खुशी से नहीं लाता, फिर वो गिफ्ट फिर नहीं रहता। फिर कपड़े भी ऐसा खोज के लाता है कि एक बार पहने दोबारा में पोछा मारने काम में है। तो ये सारी मान्यताएं बंद होनी चाहिए। ये तो भीतर की खुशी है, किसी की इच्छा हुई दे देगा, नहीं हुआ नहीं देगा। दूसरी बात है कि ये कोई कार्यक्रम है जिसमें भोजन बनता है मृत्यु के पश्चात, शायद मृत्यु भोज, तो ये सारी चीजें आदमी दबाव डाल देता है, समाज एक नियम बना देता है कि भोजन कराना ही पड़ेगा। अब कई बार हम लोग सोचते बेचारे के घर में कोई मरा है, वो तो ऐसे ही दुखी है, ऊपर से उसको भोजन बनवाने, जैसे उसी ने मारा है, उसको ऐसा पापी बना देता है कि जैसे खुद ने हत्या किया है। अरे एक तो दुखी है, आप ऊपर से उसको खर्च करवा रहे हो तो ऐसे ही रो रहा है। आप बन सके तो आप कुछ उपहार ला के दे दीजिए कि नहीं चिंता मत करो हम लोग हैं। तो ये मृत्यु भोज तो बंद होना ही चाहिए, वो तो कितने दुख का भोजन है। भोजन कभी भी सुख में होता है। मैंने कहा था ना, भोजन जिस मानसिकता से बनेगा वो भोजन प्रसाद भी बन जाएगा। अगर प्रेम की मानसिकता से बना और रोते रोते दुख में बना तो भोजन जहर भी बन जाएगा। और मृत्यु भोज में जो भी भोजन बनता है वो जहर है, वो प्रसाद नहीं हो सकता, क्योंकि कोई खुशी से नहीं बनाता। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मृत्यु भोज में कोई भोजन खुशी से नहीं बनता है, और जो भोजन ही खुशी से ना बने वो भोजन नहीं, वो जहर है। इसलिए जहर मत खाइए। अगर कोई बना भी दिया मना कर दीजिए, नहीं ये भोजन बंद होना चाहिए। और शिक्षा तो जरूरी है ही, और लेकिन शिक्षा से ज्यादा जरूरी संस्कार है। आज शिक्षा के पीछे तो लोग जा रहे हैं, बेटों को कॉन्वेंट में भर्ती करा रहे हैं, हॉस्टल में भर्ती करा रहे हैं, पढ़ाई कराने में आदमी आगे है, लेकिन अपने बेटों में बेटियों में संस्कार कैसे देना है इसमें आदमी पीछे है। ये तो एक पूरा मेरा विषय ही रहता है। लेकिन आज चूंकि कबीर जयंती का समय था, मुझे बहुत सी बातें कहनी थी, ये मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब ये हमारे क्या नाम है, हाँ कैलाश जी, तो इन्होंने लिख के दिया कि शिक्षा पर भी बोलिए। तो शिक्षा और संस्कार एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। जैसे शरीर है और शरीर में आत्मा है तो ये जीवन है, और शरीर और आत्मा नहीं है तो ये मुर्दा कहलाता है। जिंदा को कोई मुर्दा कह दे तो मानहानि का केस हो जाएगा, लेकिन अगर जिंदा होते हुए मुर्दा वाला काम कर रहे हैं तब क्या होगा? और आत्मा निकल गई है तब तो मुर्दा है, कोई बात नहीं। आत्मा होते हुए अगर मुर्दा है तो फिर वो आदमी आदमी नहीं कहलाता। इसी प्रकार शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा में प्राण का काम संस्कार करता है, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, संस्कार नहीं होता। आज के बच्चे कॉन्वेंट से जब घर आते हैं वो हाथ मिलाते हैं। हमारा संस्कार हाथ मिलाने का है क्या? चरण छूने का है, आशीर्वाद लेने का है, माता पिता गुरु की भक्ति वंदना करने का है। आज के बच्चे कॉन्वेंट से घर आएंगे, हेलो डैडी, हाथ मिला रहा है, हाय हेलो
डैडी, मॉम, हम तो ये शब्द भी दिमाग से बाहर की बात है। डैडी मतलब क्या हुआ? डिड मतलब मरना, डैड मतलब जो मर गया। अब डैडी को बोल रहा है मर गया। अरे पिता बोलो, बाबूजी बोलो, डैड बोल रहे हैं। माँ को मॉम बोल रहे हैं। माँ और मैया ये दो शब्द बड़े प्यारे शब्द हैं, बड़ा गहरा शब्द। ये आदमी नहीं कहता। तो शिक्षा आज हम जो पा रहे हैं, वो शिक्षा जितना हमें मिल रही है उसमें संस्कार का समावेश जरूरी है। और जिस दिन शिक्षा में संस्कार आ गया, उस दिन कोई डॉक्टर बने ना बने वो इंसान जरूर बनेगा। उस दिन वो डॉक्टर बने ना बने वो इंसान जरूर बनेगा। लेकिन आज शिक्षा है, पर शिक्षा लेके कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई भक्त बन रहा है, कोई भगवान बन रहा है, इंसान कोई बन ही नहीं रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं किसी को हिंदू मुसलमान नहीं बनाता, मैं किसी को विद्वान भगवान नहीं बनाता, मैं लोगों को इंसान बनाता हूं। और इंसान बनने की शिक्षा सदगुरु कबीर के मंच से मिलती है। इसलिए आप ABCD की शिक्षा पाइए, क ख की शिक्षा पाइए, सारे शास्त्र की शिक्षा पाइए, लेकिन संस्कार प्राण का काम करता है। जैसे अभी आप यहाँ दिया जलाए हैं, इसका ज्योति बुझा दीजिए, दिया 2 कौड़ी का भी नहीं, भले ही सोने का दिया हो, लेकिन ज्योति जल रही तो मिट्टी का दिया भी कीमती हो जाता है। इसी तरह से आदमी जब चाय पीता है तो चाय का प्याला नहीं देखता है, चाय की क्वालिटी क्या है वो देखता है। सोने के कप में चाय दीजिए और एकदम 1 नंबर घटिया चाय दीजिए, आदमी एक घूंट लेके फेंक देता है। लेकिन मिट्टी के कप में चाय बढ़िया है, कहते वाह क्या चाय है। यही है जीवन में शिक्षा और संस्कार। शिक्षा के पीछे तो आप कोशिश करते ही हैं, शिक्षा चाहिए भी, लेकिन उस शिक्षा में संस्कार चाहिए। आप अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को संस्कार दीजिए। कौन सा संस्कार देना है? माता पिता गुरु की भक्ति का संस्कार दीजिए, राष्ट्र भक्ति का संस्कार दीजिए, समतावादी विचार दीजिए, मानवतावादी विचार दीजिए। संप्रदायवाद मत डालिए उसमें। बच्चे का जन्म हुआ, कहते हैं ये दादा दादी हैं, मामा मामी हैं, फूफा हैं, सबका परिचय करा दिया। ये तुम्हारा खेत है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये धन है, परिचय करा दिया। आपने कभी ये सोचा कि हम बच्चे को ले जाएं और कबीर साहब के सामने कहें ये देखो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब है, ये देखो भगवान बुद्ध हैं। फिर वो पूछे ये कौन है, तो बताओ उनके बारे में, उनकी जीवनी पढ़ाओ। जिस दिन आप अपने बच्चों का परिचय धन दौलत के साथ साथ, घर परिवार के साथ साथ, रिश्ते नाते के साथ साथ अपने महापुरुषों से कराने लग जाएंगे, वो बचपन में ही वो भी उसी मार्ग पर चलने को उत्सुक हो जाएगा। बचपन में ही वो भी माता पिता गुरु भक्त हो जाएगा, राष्ट्र भक्त हो जाएगा, और वही मानवतावादी विचार का उन्नायक बन सकेगा, वही मानवतावादी विचारों का संवाहक बन सकेगा। इसलिए शिक्षा भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए, उसे विद्यालय भी भेजिए और संतों के पास भी ले जाइए। आदमी करता क्या है, नाच नौटंकी में जाता है, बच्चे को लेके जाता है, सत्संग में आता है तो घर में छोड़ के आता है। छोड़ो कहाँ जाएगा, कहीं बच्चा सधुआ ना जाए, साधु ना हो जाए। बच्चा शराबी बन जाए ज्यादा दिक्कत नहीं है माता पिता को, कहीं साधु बन गया तो दिक्कत। कहता क्या करें, एक ही वो बेटा है, अब वो आपको बड़ा होने के बाद वृद्धाश्रम में डाल रहा है, आप रो रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा चाहिए सामने। तो ध्यान रखिए, शिक्षा तो जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से आप समझेंगे संसार को, लेकिन स्वयं को समझना है और मोक्ष तक जाना है तो संस्कार जरूरी है। संसार में कुछ बढ़िया काम करना है तो संस्कार जरूरी है। जिसके पास संस्कार नहीं है वो कभी भी समाज के लिए नहीं सोच सकता, वो कभी भी माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, फिर वो हाथ ही मिलाएगा, वो फिर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं लेगा, फिर वो आपकी सेवा नहीं करेगा। अगर आपने अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया और संस्कार नहीं दिया तो कहेगा माँ समय नहीं है मेरे पास, ये लो 20,000 रुपये और 1 महीना में काम चलाओ, मेरे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि माँ और पिता आपके पैसे के भूखे नहीं हैं। वो कहता है 20,000 तुम ही मेरे से ले लो, बस तुम अपना समय मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तेरा धन नहीं चाहिए। लेकिन आज बच्चे को अगर संस्कार आपने नहीं दिया तो आपको पैसा फेंक करके निकल लेगा और वो आपका बात भी सुनने को राजी नहीं होगा। आज माँ बाप दुखी क्यों है? वो ये इसलिए दुखी नहीं है कि भोजन नहीं मिल रहा, भोजन तो नहीं ही मिलता है। बहुत जगह ऐसे भी माँ बाप हैं जिनको बच्चे भोजन नहीं देते, लेकिन माता पिता ज्यादा दुखी इसलिए हैं कि बेटा समय नहीं देता, बहुत समय नहीं देता। और कुछ बोला तो चुप करा दिया कि जाओ तुम पीछे के रूम में या कहीं अलग रूम में, तुम हमारे बीच मत रहो। जो बच्चा
10-10 सवाल करता था, माँ पिता जवाब देते थे। जो बच्चा जिद करता था वो सब कुछ पूरा होती थी। आज वो माँ बाप अगर बीच में कुछ बोल दें तो बच्चे मुंह बंद करा देते हैं। इस सब शिक्षा के साथ साथ संस्कार अगर देने लगे तो ये सारी समस्याओं से मुक्त होंगे हम। और हमारा भारत तो वीरों की भूमि है, हमारा ये देश तो सती साध्वियों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। हम पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण में कैसे भागते चले जा रहे हैं? हमें तो उस संस्कृति को याद करना है जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, जहां चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका और पाकिस्तान अभी भी चाहता है हमारी सीमा बढ़े, वहां भारत सदैव चाहा है सब खुश रहे। हमारी सीमा घट भी गई, भारत आज भी कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो भारत तो वो देश है जो सत्य चाहता है, प्रेम चाहता है, न्याय चाहता है। लेकिन उसी मिट्टी में आज जन्म लेने वाले बच्चे आज स्वार्थी बनते चले जा रहे हैं। आज उसी मिट्टी में जन्म लेने वाले लोग कहते हैं नहीं, मुझे बस चाहिए देश जाए भाड़ में, यही कहता है। अगर यही सोच लिया होता बाबा साहेब अम्बेडकर ने, सोचो क्या होता। यही सोचा होता भगत सिंह ने, सोचो क्या होता कि जाए देश भाड़ में, हमको तो खाना कमाना है। वो फांसी पर लटक गए, किसके लिए? हमारे आपके लिए। सीमा पर हमारे जवान 30-40 हजार में नौकरी करते हो, कोई पैसे पर नौकरी नहीं कर रहे हैं। 30-40 हजार नौकरी के लिए वो नहीं गए, देश के लिए कुर्बान होने गए हैं। जैसलमेर से लेके सियाचिन तक बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मन की गोली सीने पर खाने को राजी है। और हर दिन खबर आती है 2 जवान शहीद हो गया, 5 शहीद हो गए। किसके लिए? हमारे भारतवासी सुकून से सोएं, हमारे लोग प्रेम से रहें। और हम यहाँ जातिवाद कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, शिक्षा नहीं, संस्कार नहीं, धन दौलत के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे दुनिया से क्या मतलब। चलो भाई, दुनिया से नहीं मतलब, देश से तो मतलब होना चाहिए। देश तो आपका है, इस देश में हमने जन्म लिया है। क्योंकि एक आदमी अपने माँ बाप, अपने माँ के गर्भ से तो जन्म लेता ही है, साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से जन्म लेता है। और जिस संस्कृति के गर्भ से हम सबने जन्म लिया है उसका नाम भारतीय है, उसका नाम भारतीयता है। और जिस देश में हमने जन्म लिया है उसका नाम भारत। इसलिए हम सब का दायित्व है, हम सब का कर्तव्य है देश के प्रति, और वो संभव होगा शिक्षा और संस्कार से। तो कैलाश जी की बातें, इसमें बहुत उपयोगी कुछ बातें उन्होंने रखी। इन सारे बिंदुओं पर मेरा विचार आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। जो चर्चाएं मैंने थोड़ी थोड़ी की, विस्तृत रूप से ध्यान पर आपको मिल जाएगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे, जो कहते हैं मैं याद करता हूँ, याद नहीं होता, मन शांत नहीं होता, बुरे बुरे विचार आते हैं, मन दौड़ता है, डर लगता है, वे लोग YouTube पर मेरा विचार आप सुनिएगा, ध्यान कैसे करें और मन शांत कैसे होगा। उसमें आपको पूरा विधि विधान से आपको मिल जाएगा कि हम कैसे, ये माइंड भी तेज हो जाएगा। आप सोएंगे, सुबह उठेंगे, बीच में कोई सपना नहीं आएगा, मन शांत, यादाश्त मजबूत हो जाएगा और कोई बुरे विचार नहीं आएगा, मन पवित्र रहेगा। तो छात्रों के लिए, बल्कि सबके लिए, जो मानसिक रोग अगर कहीं आपको हो रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, कहीं आप चिड़चिड़ापन आपके जीवन में आ गया है, आप ध्यान जानिए, ध्यान करिए, आप देखेंगे जीवन में कितनी शांति महसूस होती है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया उस पर है। तो अभी जो यहाँ आप सबने विचार सुना, ये विचार भी आपको कल तक आप सुन सकेंगे। इस पर वापस अपने मित्रों को सुनाइएगा और कोशिश कीजिएगा आप सब भी बिहार, दिसंबर में वहाँ कार्यक्रम है, आप सब वहाँ भी आइएगा। ये सूचना भी आपको YouTube के माध्यम से मिल जाएगा और यहाँ जो भी लोग आप जुड़ गए हैं उनके माध्यम से मिल जाएगा। कोशिश करिए आप सब वहाँ भी आइए। तो सदगुरु कबीर के इस महानतम समय में, जो कि 625 साल उनको हो गए और ये 626वीं जयंती हम लोग पूर्णिमा के दिन व्यवस्थित रूप से मनाएंगे, लेकिन आज भी हम उसी रूप में मना रहे हैं। तो ऐसे महानतम संत की जयंती हमें ये याद दिलाती है, हमें ये होश कराती है कि हम सब भी जागृत होकर के उसी धर्म न्याय के पथ पर चलें, उसी प्रेम के पथ पर चलें और अपने अपने हिस्से में कुछ कमाई धन के साथ साथ धर्म का लेते चलें, कुछ प्रेम की कमाई करते चलें और बन सके तो ये कोशिश करें कि हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। कहा है ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। यहाँ क्या कहा संत ने कि जो पराये का दर्द अपना बना ले वो भगवान है। लेकिन जिसको दुनिया के लोग तथाकथित भगवान मानते हो तो दूसरे को दुख दे रहे हैं, कहते हैं ना कि क्या करें बड़ा दुख है, भगवान की लीला है, मतलब भगवान ने दुख दिया है, मतलब सारा काम भगवान का किया हुआ है। भाई जो भगवान करुणावान है, दयावान है, वो किसी को दुख देंगे क्या? वो तो सबका सुख हरण करेंगे। और क्या वो भगवान जो पूजा करेगा सिर्फ उन्हीं का कल्याण करेंगे? भगवान तो करुणावान, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कोई पूजा करे या न करे, वो तो सब पर करुणा बरसाएंगे ना। तो यहाँ संत कहते हैं नहीं, जो पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम भी जीवन में किसी के काम आ गए, कोई बढ़िया नेक काम कर गए, तो समझना तब हम इंसान हैं। और अगर किसी का दर्द हमने अपना बना लिया, किसी का दुख हमने खत्म कर दिया, तो हम ही भगवान भी हो गए। इसलिए वेद के ऋषियों ने कहा अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये झूठ बात नहीं, कबीर साहब ने भी यही कहा है, हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब ते समर संहार। साहब ने कहा तुम ही स्वामी हो, यही वेद कह रहा अहं ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। चार वाक्य है वेद का, चारों का अर्थ वही है कि तुम भी वही हो। जैसे ही वेद के ऋषियों ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, तो किसी ने पूछा मैं कौन हूं, तब ऋषि ने कहा तत्वमसि, तुम भी वही हो। का ये आत्मा क्या है, तब कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। का ज्ञान क्या है, तो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान भी ब्रह्म है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान और आत्मा एक दूसरे का पूरक है, तो ये भी ब्रह्म है। तो वेद भी ये बात कहता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, अहं ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इस तरह सदगुरु कबीर का भी विचार इसी तरह मानवतावादी और कल्याणकारी है। आप सबने काफी देर से मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, और आप सबके बीच हमें भी आने का समय मिला, जो आपने ही ये समय रखा। तो आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जीवन में सदैव शांति हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, और सदैव आप सदगुरु कबीर जैसे महानतम संतों के विचारों को अपने जीवन में उतारें, और बने तो दूसरों को भी कुछ सेवा सहायता करते चलें।